बढ़िया यार गाइस। आज आई थिंक पूरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतने दिनों से भी जितने बंदे आए हैं उनसे ज्यादा बंदे आएंगे, क्योंकि आज हो रहा है शुरू मॉड्यूल 5 का। वैसे ही 72 लोग आ चुके हैं। अच्छा चलो चैट पढ़ते पहले लोग आने देते हैं। लव यू ब्रो, वॉइस वॉइस, आई एम बैक। यस ब्रो। लिंक बिल्डिंग हाँ। गुड मॉर्निंग रिपुन भाई। अरे भाई अभी गुड मॉर्निंग का यार, गुड इवनिंग। वॉइस अभी वॉइस आ रहा है ना यार? बाबू ने खाना खाया फिर आज? यार नहीं है ये सब, नहीं है आज। आज सीरियस बातें होंगी सिर्फ। भाई ऑफलाइन वीडियो अपलोड कीजिए प्लीज। हाँ भाई कर तो रहे यार, सारे वीडियोस ऑफलाइन है। बस कल का जो लाइव सेशन था वो स्पेशल था। बस जो लोग नहीं आए उन लोगों का क्या करें हम। तो वो सेशन में हम लोग जो है नहीं करवा करे, मतलब रिकॉर्ड नहीं करे थे एक्चुअली। हजारों का बैकलिंक कैसे बनाएं? हजारों का बैकलिंक बना के फायदा क्या भाई, ये बोलो। वणक्कम रिपुन भाई, वणक्कम। आई थिंक यही बोलते हैं रिपीट में। हाउ आर यू सर? ग्रीटिंग फ्रॉम कुवैत। अरे भाई आप कुवैत से हो? थैंक यू वेरी मच यार। बहुत ही बढ़िया है। हम अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, लेकिन वो एंड में बात करेंगे। पहले हमारा आज का सेशन में फोकस करेंगे। 87 लोग हो चुके हैं, तो अभी और 4-5 मिनट वेट करते हैं। हेलो ब्रो, शाउट आउट। अरे भाई यहाँ पर शाउट आउट कैसे? चेतन सॉन्ग, अच्छा चेतन भाई। हाँ, एक्चुअली चेतन भाई भी काफी हेल्प कर रहा है। फिक्स आर्ट डॉट सी सी को ट्रेडमार्क कॉपीराइट मिला है क्या? नहीं ब्रो, कॉपीराइट नहीं मिला है, बस उसमें दिक्कत आ रही है, वो मैं बताऊंगा। भाई आज का वीडियो ऑफलाइन मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा ब्रो। एक्सपेक्टेड टू बी नाइस सेशन। भाई आज तो बस मॉड्यूल 5 का शुरू हुआ है। मॉड्यूल 5 का आई थिंक 4 या 5 सेशन होगा, ठीक है। आज है यहाँ पर मॉड्यूल ऑफ ऑफ पेज एसीओ 5 मॉड्यूल। मॉड्यूल नंबर 5 लिंक बिल्डिंग है उसका सेक्शन। एंड सेशन नंबर 1 बेसिक ऑफ बैक लिंक। रैंक में गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट साइन इन विथ टेम्पररी डिसेबल फॉर दिस ऐप का एरर आ रहा है। हाँ भाई मैंने उनको भी भेजा है ये चीज कि भाई आपके यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, तो वो सही कर रहे हैं अभी। भाई मैंने आपका कोर्स पर्सनल बाइक, आपका कोर्स पर्सनल बाइक किया हूँ। प्लीज मुझे हेल्प जरूर करना भाई आप। भाई कोर्स, मेरा तो कोई कोर्स नहीं है यार। अच्छा आई थिंक कोर्स की बात कर रहे हो आप। अरे यार कोर्स होता है, कोर्स नहीं। हाँ डेफिनेटली यार, आप बस सेशंस को अटेंड करते जाना, बाकी सब संभाल लेंगे, ठीक है। भाई कल जो प्रॉब्लम होने से पहला का सेशन का वीडियो रिकॉर्ड होगा आपके पास, प्लीज ग्रुप में डाल दो प्लीज। ओके ब्रो, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। डॉट सी सी डॉट प्रो ऐसे डोमेन रैंक हो जाते हैं क्या? भाई मेरा अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो एक्सटेंशन है वो डॉट प्रो एक्सटेंशन है। ऑन साइट इश्यू क्या होता है? ऑन साइट नहीं भाई, वो ऑन पेज इश्यू भी बोलते हैं। ऑन पेज इश्यू का नाम ऑन साइट होता है, ठीक है। जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर ऑन पेज इश्यू। अभी और भी उनके वीडियोस आएंगे। भाई मेरा एक ही नीश में वेबसाइट है पर 1,000+ बैकलिंक्स बन गए हैं, कोई दिक्कत होगा क्या इससे? नहीं यार, मगर सही चीज से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। डॉट शॉप ऐसे डोमेन रैंक हो जाते हैं। हाँ भाई दनीश भाई रैंक हो जाते हैं। अगर पॉपुलर साइट गूगल फर्स्ट पोजीशन रैंक है, देन उसको कैसे बीट करे? फिर उसके लिए आपको उसके जैसे बनना पड़ेगा। लवी भाई ऐसे ही साथ देते रहना। डेफिनेटली ब्रो। भाई सेशन 11 के बाद नहीं है ऑफलाइन। भाई सेशन 11 के बाद मतलब उसके बाद तो कोई सेशन हुआ ही नहीं। नो सर, somebody डूइंग ऑन साइट एसीओ दैट इज लिटिल टेक्निकल। हाँ भाई डेफिनेटली मैं समझ गया किस चीज की बात कर रहे हैं, वो अलग नाम दे के बात कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई बात नहीं, मैं जब वो करूंगा तो आप लोगों को उस नाम से भी बता दूंगा, ठीक है। सोनू कुमार बोल रहे हैं कि भाई मेरा माइक्रोनिश फर्स्ट पेज पे आ गया है। ओके देखता हूँ अभी।
अच्छा, मेरा जो है इंटरनेट ऑफ है। ओके, कल का सेशन किस टॉपिक पर था? कॉज मैंने कल अटेंड नहीं किया ब्रो, कल जस्ट डिस्कशन वाला सेशन था। नहीं यार सोनू भाई, आपका वेबसाइट तो नहीं दिख रहा है फर्स्ट पेज पे। नहीं है ब्रो, आपका पेज नहीं दिख रहा है मुझे। ओके भाई, आरिफ, अरे यार ये जॉनी कुमार कौन है? इसी ऑडिट होता है भाई वो। हाँ, ट्रैफिक नहीं आता है साइट पर। जरूर से आएगा। हाउ टू मेक कमेंट लिंक्स वर्क फॉर यू? थोड़ा शॉर्ट में बता दो, बाद में सेशन होता रहेगा। हाउ टू मेक कमेंट लिंक्स वर्क फॉर यू? थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो यार। कमेंट लिंक आज के टाइम पे ना ही करो तो बेहतर है। 95% मतलब चांसेस है कि आपका वो कमेंट लिंक जो है वो स्पैम में गिना जाएगा, ठीक है। चलो यार भाई, अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसरिंग किए, बाद में और 2 बार, आज के सेशन में 2 बार क्वेश्चन आंसरिंग होगा, तो फिर डेफिनेटली यार सब। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। अभी मैं, देखो यहाँ पर एक भी पानी का बोतल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो चलो यार, आज शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन मॉड्यूल 5। एंड इस मॉड्यूल 5 के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ऑफ पेज एसीओ। एंड इस ऑफ पेज एसीओ का आज जो है लिंक बिल्डिंग का फर्स्ट सेशन है हमारा। एंड इस फर्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि बेसिक ऑफ बैक लिंक बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी एडवांस नहीं सीखेंगे, क्योंकि देखो यार बहुत सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल बिगिनर है, तो उनको बेसिक से जानना बहुत जरूरी है। ऊपर से आज के टाइम पे जो बैकलिंक के बारे में इतना फेक न्यूज और इतना सारा कुछ मतलब मसला है ना, तो वो सब क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। एंड गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस आप भी कोई भी चैट पे बात मत करो, ठीक है। तो देखो यार, एक्चुअल में अभी आप लोगों ने जितने भी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, चाहे वो खुद ही मेरे पर्सनली मेरे सिखाए हुए हो या फिर पहले किसी का भी मैंने वीडियो वगैरह भी अपलोड किया था यूट्यूब में, उन सबको गोली मारो। एंड दूसरे से भी सीखा है तो वो सब कुछ भूल जाओ। आज से हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आप लोग ऑफ पेज एसीओ सीखो एंड अप्लाई करो। उसके बाद मुझे रिजल्ट बताना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर देखना। यहाँ पर गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चीज, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकलिंक इन 2020। अभी किसको पता नहीं क्या हो रहा है, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? अरे भाई ऑफ करो यार, चैट मत करो यार, रिकॉर्डिंग मिलेगा। सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बैकलिंक इन 2020। व्हाट इज बैकलिंक? देखो, बैकलिंक का जमाना जो है ना, मतलब शुरुआत से होता आता आया है। जब से गूगल सर्च इंजन आया तब से गूगल यही एल्गोरिदम यूज करता है कि भाई हम कैसे मतलब ऐसे 50 पेजेस होते हैं जिनमें कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो हम लोग ऐसे कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा कंटेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता था। मतलब आज से बात करें तो 5 साल 10 साल पहले की, ठीक है, तो उस हिसाब से चलता था। इवन आज भी चलता है, लेकिन महीने दर महीने इसमें कई सारे चेंजेस आए, इतने अनगिनत चेंजेस आए कि क्या बताओ। लेकिन एट द ईयर बात करें कि बैकलिंक का वैल्यू है या नहीं, तो सीधा आंसर है हाँ, और थोड़ा सा आंसर है ना। अब हाँ और ना ये क्यों? देखो यार, पहले के टाइम पे क्या होता था, बस आपके वेबसाइट में आपके आर्टिकल, चाहे कोई आप न्यू आज ही एक वेबसाइट क्रिएट क्यों किया ना किए हो, या फिर आप बिल्कुल न्यू वेबसाइट क्यों क्यों ना है आपका, तो जितना ज्यादा बैकलिंक उतना जल्दी रैंक, उतना ज्यादा ऊपर रैंक करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट था पहले का। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट आगे आने लगे, तो देखो यार बैकलिंक का जमाना बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद डू फॉलो, नो फॉलो, यूजर जनरेटेड, एफिलिएट और कई सारे लिंक्स के जो है फॉर्मेट बन गए हैं, ठीक है। अब डू फॉलो नो फॉलो क्या है, ये सारे हम लोग टेक्निकल चीजों में जब बैकलिंक क्रिएट करेंगे तब हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी बैकलिंक क्रिएशन का ना बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मतलब बहुत सारे।
जैसे कि बहुत टाइप के वेबसाइट्स होते हैं, कोई फोरम वेबसाइट होते हैं, कोई सोशल मीडिया वेबसाइट होती है, कोई मतलब जनरल ब्लॉग होता है, कोई एकदम पर्टिकुलर वेबसाइट होता है। तो हर एक चीज का ना अलग अलग कंसेप्ट जैसे होता है, हर एक टाइप के ब्लॉग होते हैं, उसी टाइप से हर एक टाइप का बैकलिंक मेथड होता है। ठीक है, अब कौन सा पॉपुलर है, किससे आपको ज्यादा रैंकिंग मिलेगी, वो सब हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन बैकलिंक का मेन जो पर्पस है, व्हाट इज बैकलिंक का जो मेन आंसर है, वो ये है कि देखो यार, आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट को पुश करने के लिए गूगल के सामने जो है थोड़ा बहुत लाइक ऊपर उठने के लिए, थोड़ा अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए दूसरे साइट आपको रिकमेंड करती है बैकलिंक के थ्रू गूगल के सामने, तो आपका रेपुटेशन थोड़ा हाई हो जाता है एंड उस हिसाब से आपको रैंकिंग पुश मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2020 का मतलब क्या है कि भाई मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकलिंक इन 2020। पहले के जमाने में क्या होता था, देखो यार, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो सारी चीजें ना, ये बिल्कुल न्यू टाइप के कॉन्सेप्ट है। करीबन 2015, 17, 18 ये साल में जो है इनका इवोल्यूशन हुआ है। एंड गूगल जो है ना आज के टाइम पे वन ऑफ द मतलब सबसे बड़ा टेक हाउंड है। वो अपने फील्ड में टेक्नोलॉजी को, किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज करने से पीछे नहीं हटता है। ठीक है, अब गूगल तो बिल्कुल क्लियरली नहीं बताता है, लेकिन देखो यार, वो हमें भी मालूम है एंड जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मालूम है कि गूगल आज के टाइम पे अपने सर्च रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब और बेहतर से बेहतर रिजल्ट अपने यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए, वो लोग बहुत सारे मेहनत करने अपने सर्च एल्गोरिदम में चेंजेस कर रहे हैं एंड बेसिकली एआई यूज कर रहे हैं। अब एआई यूज करने का मतलब क्या है गाइस? देखो पहले के टाइम पे होता क्या था कि भाई जो क्राउलर होते थे, वो सिंपली कोई सा भी एक आर्टिकल पे जाते थे, कोई सा भी एक लिंक पे जाते थे, उस लिंक को क्राउल करते थे एंड देखते थे कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स है। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है वो देखते थे। ठीक है, एंड उसके हिसाब से कंटेंट को रैंक करता था। अब ये जमाना है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड जो आपका जो यूआरएल है, उसमें सेम सेम कीवर्ड होने पे वो रैंक करता था। ठीक है, एंड बैकलिंक भी उसी हिसाब से उसको पुश करता था। अब उनके पास ऐसा कोई मेथड नहीं था कि भाई हाँ मैं खुद से पर्सनली जाके हर एक आर्टिकल पढूं एंड उसके बाद समझूं कि आर्टिकल में एक्चुअल में लिखा क्या है एंड जो जिसमें ज्यादा सबसे बेहतर लिखा है वही मैं मतलब प्रोवाइड करवा दूं। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था। वो सब बॉट के थ्रू काम करते थे, क्योंकि इतने सारे वेबसाइट्स थे। ठीक है, समझ रहे हो ना, इतने सारे वेबसाइट्स थे कि वो सब बॉट यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट जो है वो यूजर्स को प्रोवाइड करते थे। अब गूगल के बहुत सारे यूजर्स, मतलब जितने भी गूगल यूज करते हैं, जितने भी लोग सर्च करते हैं गूगल पे, उनको भाई सही रिजल्ट मिलने में दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे गूगल जब अपडेट होने लगा तो गूगल ने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी हमें जो है ना ह्यूमन टच कंटेंट ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए हमें यूज करना होगा एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस टाइप के टेक्नोलॉजी को। अभी एआई एंड मशीन लर्निंग क्या होता है? देखो यार, मशीन लर्निंग जो होता है ना, वो मशीन्स होते हैं लेकिन वो खुद से लर्न करना सीख जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने उसमें कुछ कोड, मतलब मैं बेसिक समझा रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन टॉकिंग को, ह्यूमन राइटिंग को जो है अच्छी तरीके से इंडिकेट कर पाता है कि भाई मान लो यहाँ पर मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूँ। ठीक है, लाइक देखो, आप अगर सिंपली कोई भी मतलब दो इंसान सामना सामनी बात करोगे, उसका जो फीलिंग होगा एंड वही दो इंसान टेक्स्ट के थ्रू बात करोगे तो उसमें जो फीलिंग होगा उसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि देखो यार, फीलिंग पास करना एक अलग, मतलब बातों से ही सब कुछ तो बनता है। तो अगर आप बातों से फीलिंग पास कर रहे हो तो उसका एक अलग मीनिंग निकल के आता है, सही मतलब पहुंचता है। ठीक है, तो एआई जो है इस चीज को यूज करके क्या कर रहा है, वो अभी आज के टाइम पे देख रहा है कि कौन सा कंटेंट में सबसे ज्यादा एंड अच्छा एंड पावरफुल जो है चीजें एंड मटेरियल्स यूज किए गए हैं, किस तरीके से उस बंदे ने उस आर्टिकल पे ये चीज, इस टॉपिक को समझा है। ये सारे चीज ना गूगल सबसे पहले देख रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अब मान लो जैसे मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ कि बैकलिंक को है और यहाँ पर नील पटेल है, हर्ष अग्रवाल है, तो ये तीनों बेस्ट ब्लॉगर्स थे। यानी तीनों ना एक ही चीज के ऊपर लिखे। अब तीनों का कंटेंट भाई अलग अलग लेवल पे, अलग अलग वो लोग अपना जो है अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहा है। तो यहाँ पर भी ना ये आई फेल हो जाता है कि भाई इनमें से कौन सा बेस्ट है।
अब इस मामले में दूसरे जो एसईओ जो फंडामेंटल्स है, लाइक बैकलिंक, साइटेशन, ऑन पेज और ऐसे कई सारे चीज होते हैं, फिर वो सारे फंडामेंटल्स ना उस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो लाइक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे आप अगर थोड़ा मोड़ा एसईओ करोगे तो वो चल जाता है। जितने कंपटीशन में आप जाओगे अपने कीवर्ड को लेकर, उतने कंपटीशन में आपको उतने सारे जो है एसईओ फंडामेंटल्स या फिर एसईओ टेक्निक्स जो होते हैं उनको उतनी ज्यादा मात्रा में यूज करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सिंपल से कीवर्ड है जिसका बहुत ही कम सर्च वॉल्यूम है, उसमें कोई लिखता नहीं है, तो उसमें जस्ट आप पुराने वाले मेथड टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड जो लिंक है उसमें जस्ट कीवर्ड को डाल दो, थोड़ा मोड़ा लिख दो, तो वो रैंक हो जाएगा, क्योंकि गूगल के पास और कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे कीवर्ड पकड़ते हो जिसमें बहुत सारे मतलब लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उस हिसाब से गूगल के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एंड फिर वो लोग जाकर एसीओ फंडामेंटल्स को अप्लाई करते हैं कि भाई देखो देखते हैं कि कौन से बंदे ने कौन कौन से तरीके की एसीओ की ऑप्टिमाइजेशन किया है, उस हिसाब से उनको रैंकिंग मिलता है। आई थिंक अभी ये पूरा क्लियर हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा घुमा के नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में बताने की। लेकिन हाँ, एट द एंड बात करें तो बैकलिंक का इंपॉर्टेंट तभी होता है जब आपका कंटेंट पूरी तरीके से एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूजर फ्रेंडली कंटेंट जिसको बोलते हैं, कि भाई कोई अगर पढ़े तो ऐसे पढ़े कि हाँ भाई एक्चुअल में कोई एक राइटर ने लिखा है अच्छी तरीके से। उसके बाद जाकर अगर आपका कंपटीशन कीवर्ड होता है गूगल, फिर जाकर जो है बैकलिंक को काम में लेता है। तो इस हिसाब से एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे ऑन पेज एसीओ सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप सिर्फ ऑन पेज एसीओ से ही रैंकिंग पॉसिबल है। ऑफलाइन एसीओ तब भी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कोई हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर काम करोगे, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, अभी यहाँ पर हम लोग टोटल समझ गए कि भाई बैकलिंक क्या है, व्हाट इज बैकलिंक, एंड बैकलिंक का 2020 का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या हमारा 2020 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं एक और बार समरी बता देता हूँ कि आज के टाइम पे आपको ऑन पेज पे ज्यादा फोकस करना है एंड उसके बाद बैकलिंक पे आना है। लेकिन बैकलिंक क्रिएट करना भी बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। आपको ना तो स्पैम में जाना है, आपको ये भी ठीक रखना है भाई पर डे का कितना बैकलिंक बनाना है, हम लोग बैकलिंक जनरली कैसे जो है कर पाएंगे, मतलब बहुत सारे दिक्कत है। लेकिन उन सभी को हम लोग क्लियर करके इन सेशन में, इस मॉड्यूल में टोटल ए टू जेड करीबन में 4-5 या फिर 10-15 आपको पता बताऊंगा, जिसके थ्रू जो है आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए एंड रैंकिंग पुश कर सकते हो, ठीक है। अब चलो यार, बैकलिंक का यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट इज एंचर टेक्स्ट। देखो यार, बैकलिंक क्या होता है एक्चुअल में। बैक लिंक यानी कि पीछे का यूआरएल है ना, बैकलिंक। अभी ये इसका मीनिंग सही में ये है या नहीं पता, लेकिन हाँ सिंपल से मैं आपको यही समझा रहा हूँ। अब पीछे का लिंक मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हो एक जो है स्क्रीनशॉट है यहाँ पर, एंटर द 5, एक मिनट मुझे भी दिखाने हैं, एनिमल्स रिसीव टूल, ठीक है, रिसीव टूल। तो ये जो है ना एक येलो कलर में, ऑरेंज कलर में है, एंड ये जो टेक्स्ट है ना इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, एंड इसके पीछे ना एक लिंक भी लगा हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं बैकलिंक। तो बैकलिंक जो है ना वो सिंपली एक यूआरएल होता है, यानी कि एक मतलब आपका वेबसाइट का जो यूआरएल होता है, जो वेबसाइट का, तो वो यूआरएल बैकलिंक होता है। एंड एंकर टेक्स्ट जो है उसका फ्रंट पोजीशन होता है, यानी कि जिस टेक्स्ट पे आप लिंकिंग कर रहे हो उस टेक्स्ट को कहलाता है एंकर टेक्स्ट, एंड बैकएंड में उसको कहता है लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट, कितने टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा गाइस, इसमें बिल्कुल मिस्टेक मत करना, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत सारा इसमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। और ये सारे चीजों को नहीं समझ पाए ना, तो मैं यार बता रहा हूँ कि गाइस आगे जाकर आप हजारों की तादाद में बैकलिंक क्रिएट करो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2020 में बैकलिंक का कंसेप्ट टोटली चेंज हो चुका है। एंड आपको हर चीज का जो है यहाँ पर नजर रखना पड़ेगा, हर चीज पे नजर रखना पड़ेगा, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। ज्यादा बैकलिंक का आप अगर मिसयूज करोगे तो आपको जो है गूगल की तरफ से बहुत सारे पैनलाइज लग सकते हैं, गूगल का पांडा, पेंगुइन एंड बहुत सारे तरीके की उनका जो स्ट्राइक है, तो वो सारे कुछ लग सकते हैं ना, आपका वेबसाइट पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा
यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है आरएफ से। यहाँ पर जो कितने टाइप के एंकर टेक्स्ट होते हैं, हम लोग एंकर टेक्स्ट तो जान लिए कि भाई एंकर टेक्स्ट जो होते हैं वो अब एक लिंक का फ्रंट सेक्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो एग्जैक्ट मैच, यानी कि द एंकर टेक्स्ट इज द एग्जैक्ट कीवर्ड और पैरास फॉर व्हिच वी वांट टू रैंक। अब यहाँ पर एक डेमो भी है या फिर एग्जांपल भी है। RF's बैकलिंक चेकर इज वन ऑफ माय फेवरेट एसीओ टूल। अब मान लो मैंने कोई एक आर्टिकल लिखा है या फिर किसी आर्टिकल पे हम लोग बैकलिंक ले रहे हैं, website.com example.com/बैकलिंक चेकर, ठीक है ना, ये हमारा यूआरएल है, समझ रहे हो ना, ये हमारा यूआरएल है। तो एग्जैक्ट मैच जो एंकर टेक्स्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। लो भाई, हमारे ही ग्रुप से कोई मैसेज मतलब फोन कर रहे हैं, बढ़िया है। बढ़िया है भाई। चलो यार, तो यहाँ पर देखो हमारा जो टारगेटेड यूआरएल है, यानी कि हम जिस आर्टिकल को रैंक करना चाहते हैं उस आर्टिकल का भी जो मेन कीवर्ड है वो बैकलिंक चेकर है। एंड उसी सेम एंकर टेक में अगर हम लोग लिंक लेते हैं तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच एंकर टेक, ठीक है। उसके बाद फ्रेज मैच नाम का एंकर टेक है। द एंकर टेक contains द कीवर्ड फ्रेज फॉर व्हिच वी वांट टू रैंक। एग्जैक्ट, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एग्जैक्ट जो हमारा कीवर्ड है टारगेटेड कीवर्ड, उसी कीवर्ड पे हमने लिंक लिया था। लेकिन पैरिस में इसमें क्या होता है कि भाई आरएफ बैकलिंक चेकर इज वन ऑफ माय फेवरेट एसीओ टूल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना आरएफ को जोड़ दिया गया है, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है उसको टारगेट नहीं करें, उसके साथ कुछ और हम लोग कीवर्ड ऐड करके एक साथ हम लोग उस एंकर टेक्स्ट से लिंक ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पार्शियल मैच। The anchor text has all words in the query but not as an exact phrase, ठीक है। RF checker DALA backlink is one of my favorite EC tool। यहाँ पर मतलब उस क्वेरी वो जो पर्टिकुलर हमारा कीवर्ड होगा उसका कीवर्ड तो रहेगा लेकिन वो एक जगह पर नहीं रहेगा। यहाँ पर जैसे कि RF DALA इन बैकलिंक चेकर एंड बैकलिंक सब कुछ उलट पलट है एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके को बोलते हैं पार्शियल मैच, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो ब्रांडेड। ब्रांडेड, द एंकर टेक्स्ट इज द नेम ऑफ आवर ब्रांड, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा, मैंने एसीओ माफिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एसीओ माफिया जो है एक ब्रांड टाइप का है क्योंकि अभी वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। तो अगर हम डायरेक्टली उस एसीओ माफिया नेम पे जो है लिंक लेते तो वो एक ब्रांडेड एंकर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ले रहे थे क्या, बैकलिंक चेकर। अब बैकलिंक चेकर किसका है, आरएफ का है ना। आरएफ का बैकलिंक चेकर जो है ना वो सबसे मेरा फेवरेट एसीओ टूल है। तो यहाँ पर अभी बैकलिंक चेकर पे हम लोग लिंक ले सकते थे लेकिन वो एग्जैक्ट मैच कहलाता। लेकिन हम लोग अभी क्या ले रहे हैं, ब्रांडेड, यानी कि आरएफ आरएफ पे लिंक कर रहे हैं। बैकलिंक चेकर इज वन ऑफ माय फेवरेट एसीओ टूल, ठीक है। ये था 4 तरीके का एंकर टेक। देन उसके बाद आते हैं नेकेड यूआरएल। द एंकर टेक्स्ट इज द रॉ नेकेड यूआरएल आई एज इट वुड अपीयर इन ए ब्राउजर, ठीक है ना। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। आरएफ बैकलिंक चेकर, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर एक लिंक है rf.com एंड उसके बाद बैकलिंक हाइपन चेकर, ठीक है ना, इज वन ऑफ माय फेवरेट एसीओ टूल। यहाँ पर कोई भी जो नेकेड यूआरएल होता है ना उस पे कोई भी एंकर टेक यूज नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस। ये आप लोग ध्यान में रखिए, कुछ कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जिसमें कोई भी एंकर टेक यूज नहीं किया जाता है, आपने बहुत सारे वेबसाइट पर देखा होगा। एंड उसके बाद आता है रैंडम। द एंकर टेक्स्ट इज एन अनस्पेसिफिक जेनेरिक पैराग्राफ which does not include our targeted keyword easy, click here, this site, this article, etc। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। RF backlink checker is one of my फेवरेट एसीओ टूल्स, क्लिक हियर टू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंकर टेक में ना तो हमने टारगेटेड कीवर्ड को पकड़ा है, ना ही उससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड को यहाँ पर पकड़ा है, ना ही नेगेटिव यूआरएल डाला है। हमने सिंपल यहाँ पर लिंक लिया है, तो किसका, आरएफ बैकलिंक चेकर इज वन ऑफ माय फेवरेट एसीओ टूल, क्लिक हियर, ठीक है ना।
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, क्लिक हियर, दिस साइट, दिस आर्टिकल। तो इस टाइप के जो है यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एंकर टेक यूज कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट है, डेफिनेटली है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि गूगल आज के टाइम पे एआई यूज कर रहा है। तो गूगल जो है ना इस टोटल पैराग्राफ को पढ़ के वो खुद से समझ सकता है कि भाई हाँ, यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो पर्सन लिख रहा है ये बता रहा है कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट जो एसईओ टूल है वो आरएफ बैकलिंक चेकर का टूल है, एंड उसको ट्राई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो इस चीज को समझ सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बैकलिंक चेकर उस टारगेटेड कीवर्ड से लिंक लेना है, या फिर आरएफ से लेना है, या फिर नेकेड यूआरएल से लेना है, या तो फिर क्लिक हियर, क्लिक दिस, क्लिक साइट, या फिर दिस आर्टिकल, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है वो है इमेज लिंक्स। द एंकर टेक्स्ट इज द ऑल टेक्स्ट ऑफ द इमेज, ठीक है ना। एंकर टेक्स्ट इज ऑल टेक्स्ट ऑफ इमेज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गूगल। यहाँ पर गूगल ये बताता है जो इमेज में जो एंकर टेक्स्ट होता है ना वो गूगल जो ऑल टेक्स्ट में आप लिखते हो ना वही होता है एंकर टेक्स्ट, ठीक है ना। अब इमेज से भाई कैसे लिंक लेते हैं गाइस, यार आप लोग कोई, आप में से कोई सा भी अगर इमेजेस रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करे हो, ठीक है, इमेज रिलेटेड अगर वेबसाइट है तो पता ही होगा कि भाई बहुत सारे से ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि आपके वेबसाइट की इमेज को कॉपी करके डायरेक्टली जो है वो अपनी वेबसाइट पर चिपका देते हैं। वो ना तो अपने सर्वर पर अपलोड करते, कुछ नहीं करते, जस्ट अपने इमेज को उठाकर उस पर चिपका देता है। तो उस हिसाब से आपके वेबसाइट से लिंक तो नहीं गया, लेकिन आपका इमेज का यूआरएल वहां पर गया है। तो इमेज का तो भाई कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, इमेज का भी जो पर्सनली डिस्क्राइब करने के लिए जो टेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है ऑल टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। वो ऑल टेक्स्ट सेक्शन में जो टेक्स्ट होगा उसी को माना जाएगा उस हिसाब से कि ये इसका एंकर टेक्स्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जान लिए करीबन 7 तरीके के एंकर टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कमेंट कर रहे हैं, एंकर टेक्स्ट में बटन लिंक्स भी बता दो। हाँ ब्रो, बटन भी होता है, लेकिन बटन के अंदर टेक्स्ट तो होता है, और वो जो बटन वाला होता है ना वो एक क्लिक है, जैसे कि डाउनलोड और बाय नाउ, इस टाइप का जो भी होता है ना, और डिस्काउंट इस टाइप का होता है ना, तो ये सारे के सारे रैंडम के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, सो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप लोग अभी क्वेश्चन करोगे कि भाई हाँ हमने समझ लिया कि टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट जो इतने तरीके के होता है, तो हमें भाई कौन कौन से एंकर टेक यूज करने चाहिए। क्या हमें एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पर बैकलिंक लेना चाहिए, या फिर प्रेस पर लेना चाहिए, या फिर पार्शियल पर लेना चाहिए, या फिर ब्रांडेड पर। देखो यार, जो एक फैक्ट है ना कि आज के टाइम पे क्या करते हैं लोग, बैकलिंक का मतलब समझते कि भाई मुझे जिस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है, जिस कीवर्ड पर मुझे रैंक करना है, उसी सेम कीवर्ड पर वो जो है सारे जगह से बैकलिंक लेते रहते बस। बट ये जो है टोटली रॉन्ग है 2020 में, ठीक है। आज के टाइम पे टोटली रॉन्ग है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। मान लीजिए आपके वेबसाइट पर 100 बैकलिंक लेना है, ठीक है, आपके आर्टिकल पर, तो वो किस किस हिसाब से आप लोगे। सबसे पहला नेकेड एंकर टेक्स्ट। नेकेड एंकर टेक्स्ट ना वो आप यूज कर सकते हैं अप टू 45% ऑफ योर टोटल बैकलिंक, ठीक है। आपको अगर 100 बैकलिंक चाहिए, ठीक है, अपने आर्टिकल पर, तो आप जो है उसका टोटल 45 बैकलिंक से आप नेकेड यूआरएल एंकर टेक टाइप का ले सकते हैं। एग्जांपल, बैकलिंक ऑन योर यूआरएल, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कि आपका माइक्रोनिश साइट है, तो सिंपल है आप अपने ये जो यूआरएल आपके वेबसाइट का वो आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पोस्ट का यूआरएल भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ये अब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अप टू 45%, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका वेबसाइट पे सिर्फ 100 नहीं भाई, 1000, 2000, 3000 बैकलिंक की जरूरत हो, तो उस हिसाब से आप इस चीज को समझ लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना खुद से ही, ठीक है। नेक्स्ट में आता है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। इसको आप यूज कर सकते हैं अप टू 30%। आपके इंटायर बैकलिंक के 30% बैकलिंक में आप ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल, बैकलिंक ऑन योर साइट टाइटल इज बैकलिंक को नील पटेल, या फिर आपका वेबसाइट का कोई भी टाइटल हो सकता है, जैसे कि मेरा है एसीओ माफिया, ठीक है। तो एसीओ माफिया मेरा टारगेटेड कोई कीवर्ड नहीं है, ये मेरा ब्रांड है पर्सनली। इसमें पहले कोई सर्च वॉल्यूम नहीं था, ये एक ब्रांड में एस्टेब्लिश किया हो। टेक्निकल रिपोर्ट इसके भी कोई सर्च वॉल्यूम नहीं था, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक कम्युनिटी, एक ब्रांड है इस टाइप का, ठीक है। तो जो ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट होते हैं, आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है
ठीक है। अगर कीवर्ड के ऊपर बेस करके नहीं है तभी मैं बता रहा हूँ, अगर ब्रांडेड वेबसाइट है तो आप ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट से आप 30% बैकलिंक ले सकते हो। जेनरिक एंकर टेक्स्ट अप टू 40%, ठीक है। एग्जाम्पल बैकलिंक ऑन दिस वर्ड्स, क्लिक हियर, रीड मोर, क्लिक हियर टू नो मोर, रीड हियर, ईटीसी। इस टाइप के जो जेनरिक एंकर टेक्स्ट होते हैं यानी कि रैंडम एंकर टेक्स्ट होते हैं, इस टाइप के एंकर टेक्स्ट में आप अप टू 14% जो है लिंक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड एंकर टेक्स्ट, बहुत सारे लोग जो दिक्कत करते हैं कि भाई हमें जो है ना एकदम टारगेटेड कीवर्ड पे लिंक लेना है मैक्सिमम, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो सिंपली जितना कम हो सके अप टू 6% आप जो है अभी अपने टारगेटेड कीवर्ड पे बैकलिंक ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल बैकलिंक ऑन योर कीवर्ड, योर फोकस कीवर्ड, एलआईसी कीवर्ड, ठीक है, एलएसआई कीवर्ड। तो आपके जो टारगेट कीवर्ड है उसमें कम से कम लिंक लेने की कोशिश करें। इमेज एंकर टेक्स्ट 5% और लेस, एग्जाम्पल बैकलिंक ऑन इमेज, ठीक है। इमेज एंकर टेक्स्ट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो तो डिपेंड करता है, आप तो किसी भी जगह पर जाकर इमेज को सबमिशन नहीं कर सकते, डेफिनेटली दूसरे लोग आएंगे इसको, उस इमेज को उठाएंगे, है ना। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अभी तक मैंने जो कुछ भी सिखाया है, चाहे वो बात करें यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट, या फिर तो हम बात करें कंसेप्ट ऑफ बैकलिंक इन 2020, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो अभी आप लोग जो वो चैट पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। नो क्वेश्चन? अरे भाई, नो ऑफ वर्ड्स एंकर टेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। नंबर ऑफ वर्ड्स, अरे भाई नंबर ऑफ वर्ड्स क्या यार, आपका टारगेटेड कीवर्ड मैटर करता है ना, नंबर वर्ड्स ऑफ वर्ड्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा अभी टारगेटेड कीवर्ड है हाउ टू रूट एंड्रॉइड फोन, तो ये मेरा मेन टारगेटेड कीवर्ड है, तो वही मेरा मेन एंकर टेक्स्ट है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दिवाली विशेष, तो वो मेरा मेन एंकर टेक्स्ट होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एंकर टेक्स्ट मैटर करते हैं कि आपका टारगेटेड कीवर्ड कितना है। नो फॉलो बैकलिंग बस डू फॉलो बैकलिंग, भाई यार अनुराग सिंह, बिल्कुल नूब हो यार आप। मैं जो जो बता रहा हूँ उनको पहले समझो यार। सब चीज पर हम लोग आएंगे, एक एक करके नहीं समझेंगे ना, तो फिर बाद में जाकर आप फिर से क्वेश्चन करोगे भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। भाई आर्टिकल्स में कितने बैकलिंग बनाए वो भी आएगा, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज सिंपल एंड वी गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। आपने पोस्ट में कितने बैकलिंग लेना चाहिए जरूर से बताएंगे ब्रो, मैं लेट आया था, ऑफलाइन मिलेगा ना डेफिनेटली। ओके ओके भाई, नेकेड बैकलिंग कैसे लेंगे? अरे भाई कैसे लेंगे क्या लेंगे वो सब कुछ अलग है, मैं एक एक करके बताऊंगा। टोटल मैंने बताया कि करीबन 7-8 सेशन होंगे, बहुत कुछ बाकी है गाइस, अभी ऐसे हड़बड़ी मत करो, मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करने दो आप लोगों को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा गाइस। बैकलिंग इतना सीधा सिंपल चीज नहीं है, ऐसे समझोगे तो आप लोगों का ही प्रॉब्लम होगा। प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, अभी जो मैंने समझा है इसमें कोई दिक्कत है येस और नो टाइप कर दीजिए बस, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। विदाउट टॉपिक कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन करेगा ना, किसी का क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, एकदम सीधा बात, ठीक है। यस और नो, नो डाउट, थैंक यू भाई। बैकलिंक के मामले में अब सब क्लियर हो गया? अभी कहाँ भाई, अभी भी बहुत बाकी है भाई, इसके रिगार्डिंग तो नहीं है, बट ये बता दो कि क्या हम आईडी, अरे यार ये कौन बंदा है विष्णु कुमार, अरे भाई क्या करते हो भाई। हम लोग बताए ना आज के सेशन में बहुत सारे क्यूएनए होंगे। मनीष चौधरी, नो क्लियर और नो ऑल क्लियर। अच्छा मनीष चौधरी आप बताइए कौन सा क्लियर हुआ नहीं हुआ, ऑल क्लियर मतलब यहाँ पर इतने सारे चीज बताए, ऑल क्लियर मतलब क्या? ओके, तो भाई जो लोग नो बता रहे हो प्लीज गाइस आप लोग एग्जैक्ट बताइए कि आप लोगों को कौन सी चीज पे समझने में दिक्कत हुई है, एंकर टेक्स्ट में या फिर बैकलिंक का कंसेप्ट में। अब पेरिस मैच एंड पार्शियल मैच बैकलिंक कितने यूज होने चाहिए? ओके, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। एंकर टेक्स्ट, एक मिनट, क्या क्वेश्चन था आपका पारेश? अच्छा,
ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो पार्शियल कंटेंट है, ठीक है, यानी कि अच्छा पार्शियल नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखो यार पार्शियल एंड ये जो चीज है ना जो आप पूछ रहे हो, आई नो कि क्यों पूछ रहे हो, ये प्राश शर्मा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, यहाँ पर एक्चुअली इंक्लूड ही नहीं किया गया पार्शियल मैच के बारे में, प्राश मैच के बारे में, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर एग्जैक्ट कुछ यहाँ पर आंसर तो है कि भाई जो परेश मैच, ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यार मैं अपनी तरफ से बताऊं कि परेश मैच जो है वो भी आप नेकेड यूआरएल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेकेड यूआरएल को बताया गया है मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम बताया गया है यहाँ पर 45%। तो जो प्रेस जो है ना वो भी बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको टारगेटेड एक चीज आपको ये फोकस करना है कि भाई एग्जैक्ट मैच पे हमें जितना कम हो सके उतना कम चीजें लेना चाहिए, कम बैकलिंग लेना चाहिए। उसके बाद जो प्रेस मैच है ना उसके हिसाब से आप जितना हो सके उतना ले सकते हैं, क्योंकि आपका उसमें टारगेटेड कीवर्ड तो आएंगे, उसके साथ साथ दूसरे कीवर्ड्स भी आएंगे। और प्रेस जो मैच है ना और पार्शियल मैच ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसमें एक दो वर्ड जुड़ते हैं एंड इसमें बिल्कुल मतलब जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसके बिटवीन में जो है कुछ कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है। बाकी यहाँ पर जो जो मेन चीजें बताया गया है, क्योंकि देखो प्राइस मिस एंड इन सब का बारे में इतना ज्यादा तो नहीं आने वाला है, तो देन डेफिनेटली ये है। अच्छा ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर, ओके। दिक्कत है ब्रो, अच्छा बताइए भाई। एंड पीयूष भाई यहाँ पर बता रहा है कि भाई वो एग्जैक्ट कीवर्ड में आ जाता है। ओके 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 ओके। अच्छा चलो यार नेक्स्ट में हम लोग एक और क्यूएनए करेंगे, ठीक है। चलो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हमारा चीज के ऊपर। ओके लेट्स मूव ऑन, ठीक है। मिस्टेक्स नॉट टू डू, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, देखता हूँ क्या है। लेट्स गो। नेट की वजह से अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं ब्रो, बाद में कर लेना। चलो यार मिस्टेक्स नॉट टू डू, इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप सभी लोग बिगिनर्स हो, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, बहुत सारे दिक्कत है। तो गाइज इस चीज को ध्यान से सुनना कि कौन कौन से ऐसे चीज है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चैट्स में कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी के टाइम। तो मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करना है। फर्स्ट, बैकलिंक्स फ्रॉम इनरिलेवेंट नीश साइट्स। भाई प्लीज आप लोगों को यहाँ पर मैं हाथ जोड़ता हूं कि कोई भी कमेंट ना करो यार, डिस्टर्ब होता है। बैकलिंक फ्रॉम इनरिलेवेंट नीश, देखो यार ये पहले भी माना जाता था एंड अभी भी माना जाता है कि भाई जो इनरिलेवेंट नीश है, यानी कि आपका अगर फूड रिलेटेड वेबसाइट है और आप टेक्निकल वेबसाइट से या फिर ट्रैवल वेबसाइट से, ट्रैवल वेबसाइट फिर भी यार मैच करता है, या फिर आप फूड एंड फार्मेसी वेबसाइट, इन दोनों का बैकलिंक अदला बदली करते हो तो ना वो बिल्कुल बनता नहीं है। क्योंकि गूगल जो है ना पहले के जमाने में मानता था कहीं से भी लिंक आता तो वो सही था, लेकिन आज के टाइम पे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वो देखते हैं कि अगर कोई वेबसाइट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसका लिंक अगर किसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में दूसरे निश पे, दूसरे जो टॉपिक पे हो सकता है, उस टॉपिक पे अगर लिंक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे टोटली दूसरे मतलब कैटेगरी में चला गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे जाकर मैं जब बैकलिंक एग्जैक्टली क्रिएट करूंगा तब मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे डिसाइड कर पाओगे कि भाई कौन सा हमारा रिलेवेंट है कौन सा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। टू मेनी लिंक्स ऑन योर फोकस कीवर्ड, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखो यार आपका एग्जैक्ट जो मैच कीवर्ड है, एग्जैक्ट जो टारगेट कीवर्ड है, उसमें ज्यादा बैकलिंक आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये स्पैम कहलाता है गूगल की नजरों में। गूगल देखेगा भाई एक ही कीवर्ड पे ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक कैसे बन रहा है,
अभी क्योंकि बैकलिंक का जो मेन मेथड है वो है ऑर्गेनिक, मतलब आपका वेबसाइट है, मैं आपको नहीं जानता, आपका आर्टिकल देखा अच्छा लगा तो मैंने अपने आर्टिकल में आपका आर्टिकल का लिंक दिया। तो ऐसे करके ना ऑर्गेनिकली जो है बैकलिंक जनरेट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई मैं और कोई दूसरा बंदा और तीसरा बंदा सब सेम ही चीज पर बैकलिंक देंगे, तो गूगल फिर यहाँ पर समझ जाते हैं कि नहीं भाई बंदा ये तो खुद से कर रहा है बैकलिंक, तब जाकर आपको पेनल्टी मिलता है। तो यहाँ पर एक और मिस्टेक जो है, टू मेनी लिंक्स ऑन योर फोकस कीवर्ड नहीं करना है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग लिंक्स विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यार गाइस, आप अगर बिगिनर हो तो आप लिंक बाय करना चाहोगे, तो आप लोग यहाँ पर जब आगे जाकर मैं पेड लिंक्स के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करेंगे कि भाई हाँ लिंक तो खरीद लेंगे भाई डॉलर खर्च करके, लेकिन वो सही बैकलिंक्स नहीं खरीद पाते। उसके रिगार्डिंग तो आगे मैं गाइड करूंगा। वो बहुत सारे ऐसे गाइडेंस होते हैं जिसको आपको लेना होगा, उसके बाद ही जो है आप प्रॉपर बैकलिंक बाय कर पाएंगे। तो बैकलिंक बाय करने में भी जितना दिक्कत है, बैकलिंक सेल करने में भी उतना ही दिक्कत होगा आपको। क्योंकि देखो यार जब आपका वेबसाइट पॉपुलर हो जाएगा तो बहुत सारे ईमेल्स आएंगे आपको कि भाई एक लिंक दे दो, इतना डॉलर ले लो, इतना ये ले लो। तो लिंक आप सेल भी करोगे इन फ्यूचर जब आपका वेबसाइट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर कोई गलत वेबसाइट पे लिंक सेल कर दिया तो सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं है, बल्कि तुम्हारे वेबसाइट का भी जो रेपुटेशन है वो नष्ट होता है, वो उसका जो है नुकसान होता है, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग लिंक्स विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, इसको भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। बिल्डिंग स्पैम लिंक्स, आज के टाइम पे क्या करते हैं बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे जाकर स्पैम लिंक क्रिएट करते हैं। अब स्पैम लिंक के अंदर बहुत सारी चीजें आते हैं, लाइक कमेंट बैकलिंक्स कुछ कुछ आते हैं, और इनरिलेवेंट वेबसाइट पे जाकर बैकलिंक क्रिएट करना, मतलब जोर जबरदस्ती कहीं पर लिंक घुसाना। तो इस टाइप के बैकलिंक मेथड आपको अवॉइड करना है, एंड ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है। यूजिंग पीबीएन विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि भाई पीबीएन आज के टाइम पे सही है या नहीं है। देखो यार मैं उनको मोस्टली नो ही कहता हूँ, मैं नहीं बल्कि सभी यूजर्स नो ही कहेंगे। क्यों पता है, क्योंकि देखो यार मैंने अगर हाँ कर दिया और आप पीबीएन का मतलब जो समझते हो यानी कि पर्सनल ब्लॉगिंग नेटवर्क, कुछ कुछ अपने चार पांच वेबसाइट क्रिएट किए हैं, चार पांच वेबसाइट से अपने वेबसाइट पर एक एक करके मतलब हर एक को कनेक्ट कनेक्ट करके आप जो है बैकलिंक ले रहे हो, तो वो कहता है पीबीएन नेटवर्क, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप बैकलिंक ले रहे हो ना तो वो आपका नुकसान ही होगा, और इसीलिए हम लोग ना कहते। अगर हाँ कहते तो जो ना आपका पूरा बर्बाद हो जाता। अब ना कहने का रीजन ये है क्योंकि देखो हाँ पीबीएन बैकलिंक आज के टाइम पे भी वर्क करता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत है, एंड वो सारे कुछ हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में जरूर से इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग पीबीएन बैकलिंक में एक डिटेल सेशन करेंगे, ठीक है। तो पीबीएन बैकलिंक भी सही है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आपको पीबीएन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बिल्डिंग नीड्स इन बिगिनिंग, बहुत सारे लोग जो है ना मिस्टेक करते हैं बिगिनिंग में, जो लिंक बिल्डिंग के टाइम पे वो लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। लाइक कहीं पर भी जाकर लिंक चिपका देते हैं, फेसबुक पे लिंक चिपका देते हैं, और मतलब ऐसे ऐसे जगह पर आरएफ कुआरा पे जाकर लिंक चिपका देते हैं, और ऐसे लिंक चिपकाते हैं कि भाई कुआरा बैंड ही कर देता है बंदे को। तो ऐसे ना बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ऐसे तरह तरह की जो चीजें होती है जो आप बिगिनिंग में करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। बिल्डिंग ओनली डू फॉलो बैकलिंक, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि भाई नो फॉलो बैकलिंक जो है कोई काम का नहीं है, तो डू फॉलो बैकलिंक सबसे पावरफुल होता है, इससे गूगल हमारे वेबसाइट को फॉलो करता है, तो चलो यार ओनली डू फॉलो बैकलिंक की क्रिएट करते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है, ठीक है, कि आप ओनली डू फॉलो बैकलिंक पे तरफ बढ़ो, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ओनली नो फॉलो बैकलिंक सेम वही, बहुत सारे लोग कमेंट्स बैकलिंक करते हैं, एंड कमेंट बैकलिंक मोस्टली नो फॉलो ही होते हैं, तो वो ज्यादातर नो फॉलो बैकलिंक से करते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसे ऐसे सीक्रेट मेथड से जो सिर्फ आप नो फॉलो बैकलिंक से भी रैंक कर सकते हो, इसका भी बहुत फायदा होता है, लेकिन वो कब होता है, किस पोजीशन पे होता है, किस लेवल पे होता है, कौन से कीवर्ड पे होता है, वो सब कुछ हम इन डिटेल गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। टूल्स यू नीड, हम लोग बैकलिंक क्रिएशन का मिस्टेक जो हम लोग पार कर चुके हैं। अभी हम लोगों को ये जानना है कि हमें इस एंटायर मॉड्यूल की जो हमारा जो चैप्टर है लिंक बिल्डिंग का, इस एंटायर चीज में हम लोग जो यूज करेंगे वो है आरएफ।
यानी कि एचआरएफ, या फिर बहुत सारे लोग बहुत कुछ नाम बोलते हैं। तो ये टूल हम लोग यूज करने वाले हैं, सिंपली आरएफ आरएफ एंड आरएफ, ठीक है। और कोई दूसरा टूल यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे टूल से आरएफ सबसे बेस्ट एंड एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग टोटली आरएफ का यूजेस करने वाले इस एंटायर प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल। ये इसका बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई टाइम टेबल को लेकर ना, कि भाई हम लोग कब बैकलिंक क्रिएट करें। अब यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट करके ना, बहुत विजय बोरखाडे ना एक नाम है भाई साहब, ऑटो बैकलिंक जनरेशन ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं यार, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। टाइम टेबल क्या होता है, और ये ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम जो बैकलिंक करें उसका टाइम टेबल क्या फिक्स करें, मंथ में कितना बैकलिंक बना है, पर डे का कितना बैकलिंक बना है, पर आवर में कितना बैकलिंक बना है, पर सेकंड में कितना बैकलिंक बना है। तो देखो यार, बात ऐसा है कि ये ना टोटली डिपेंड करता है आपके आर्टिकल का, आपके जो टारगेटेड कीवर्ड है उसके कंपटीशन के ऊपर, कि भाई कितने लोग इसमें आर्टिकल लिखे हैं, एंड टॉप पे जो रैंक कर रहा है उनके बैकलिंक्स कितने हैं, एंड उस हिसाब से उन्होंने जो बैकलिंक क्रिएट किया है वो पर डे का कितना किया है, पर मंथ का कितना किया, वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हमें। एंड इन डिटेल हम लोग तो डेफिनेटली सीखने वाले हैं आगे जाकर, जब हम लोग और अच्छी तरीके से एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो टाइम टेबल बेसिकली कोई भी नहीं बता सकता कि आपको पर डे का इतना करता है करना पड़ेगा, या फिर पर मंथ का इतना करना पड़ेगा। डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका कंपटीशन बिल्कुल 2 या 3 है, तो उसमें बस 4 या 5 बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक बैकलिंक से ही हो जाएगा। उस तरीके के कीवर्ड पे आपको बिल्कुल ही जो है ना, ऐसे ज्यादा बैकलिंक, ऐसा नहीं कि भाई 20-40 क्रिएट कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, ठीक है। तो वो 4-5 बैकलिंक आपको एक हफ्ते में भी कर सकते हो, या फिर तो 2-3 दिन में कर सकते हो, लेकिन एक दिन में बिल्कुल नहीं करना है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपका कोई एक कीवर्ड है जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग उसमें compete कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मेनली बैकलिंक जो क्रिएट करना पड़ेगा वो 100-200 हो सकता है। तो सबसे पहले आपको दूसरे की टाइमलाइन समझना होगा कि उस चीज पर दूसरे जो आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं उनका बैकलिंक का जो टाइम टेबल था वो कैसा था, उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था टोटल जो है बैकलिंक का जो टोटल कॉन्सेप्ट था, कि हाँ भाई आज का टोटल सेशन का जो कुछ भी है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या नहीं टोटल, ठीक है। अभी आप लोग चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। एंकर टेक्स्ट में दिक्कत है एंड कीवर्ड पैराश क्या है ब्रदर? देखो, कीवर्ड पैराश जो है ना, वो आप लोग मान लीजिए कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड नहीं, एक मजाकिया टाइप का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपका कोई एक दोस्त है जिसका नाम मे भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, राहुल विजय इस टाइप का, ठीक है। तो आप उसको राहुल कह के पुकारते हो, एंड आपके फ्रेंड साइकिल में सभी जानते हैं कि उसका नाम राहुल है, एंड उसका एक और नाम भी है, ठीक है। और वो एक और नाम क्या है, कि भाई उसके साथ मोटू जुड़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा टाइप का है। तो वो राहुल मोटे, या फिर वो विजय मोटे इस टाइप का, या फिर वो राहुल भाई है विजय भाई इस टाइप से आप बुलाते हो। तो सिंपल राहुल, सिंगल राहुल वो एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। एंड पैरेश जो होता है ना, वो जैसे कि हम लोग बताया राहुल भाई, विजय भाई या राहुल मोटे इस टाइप का, ये जो ना एग्जैक्ट मैच प्लस पैरस हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली डिफरेंस, बिल्कुल हिंदी सिंपल चीजों में बता दिया आपको। सिलो स्ट्रक्चर क्या है रिपुन भाई? भाई ये सब अभी नहीं। भाई आरएफ यूज नहीं कर सकते भाई, वो पेज जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बताओ भाई। डेफिनेटली इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, डोंट वरी गाइस, मैंने जस्ट बताया है। कैसे अप्रोच करे अदर रिपुटेटेड वेबसाइट फॉर बैकलिंक्स? अभी बिल्कुल ये आउट ऑफ द टॉपिक है भाई। कैसे पता करें कौन सा बैकलिंक हमारे ब्लॉग के लिए काम करेगा? सब आएगा ब्रो, थोड़ा सा सब्र रखो, आज तो बस शुरुआत हुआ है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट बता दो अब। एंकर टेक्स्ट बता दो मतलब अभी से क्या कर रहा था यार इतने टाइम से मैं? 30 मिनट से मैंने बताया एंकर टेक्स्ट क्या होता है, अब क्या बताओ यार। ओके ओके, हाउ टू स्पेसिफाई टू गूगल दैट दिस इज माय टारगेटेड कीवर्ड? गूगल को ये अगर पता लगवाना है कि भाई हमारा टारगेट कीवर्ड क्या है, तो आपका जो टॉपिक है बस उसके ऊपर आप कुछ भी लिखो। कीवर्ड स्टफिंग मत करो गूगल को, क्योंकि गूगल आज के टाइम पे एआई यूज कर रहा है। एट देन उसको पता ही लग जाएगा कि भाई हाँ आप इस चीज के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है। Is anchor tag concept useful for internal linking?
देखो यार, इंटरनल लिंकिंग पे इतना मैटर तो नहीं करता है, लेकिन हाँ कर सकते हो, लेकिन इतना मैटर नहीं करता है इंटरनल लिंकिंग में। अमेजिंग, ऐसे वीडियो का वेट कर रहा था। ये तो बस भाई शुरुआत है आज से। अब आगे आगे की सेशन देखो क्या होता है। ओके, विदाउट बैकलिंग साइड रैंक होता है, डेफिनेटली होता है भाई। शिखर मिश्रा ब्रो एक बार मना कर चुका हो कि सिलो स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं। ओके ओके भाई, आप इतने टाइम टेबल सेट करवाना आप सिखाना। हाँ डेफिनेटली, पावरफुल नॉलेज यू हैव। अरे भाई मेरे क्या यार, आप में देखो यार, आप में से आप में जाना चाहिए ये नॉलेज, बस तभी तो मैं सफल हूँ। मैंने सही अभी ज्वाइन किया है। ऑफलाइन कब होगा? बस अभी आधे घंटे बाद ही हो जाएगा ऑफलाइन। एक ऑथोरिटी वेबसाइट बनाने में कितना दिन लगता है? 2-3 साल। भाई वीडियो का बैकलिंक कैसे दोगा? भाई वीडियो का को बैकलिंक कैसे दोगा मतलब? जब रिपुन भाई हो साथ तो डरने की क्या बात, डेफिनेटली यार। भाई कल वाला ऑफलाइन कब होगा? आज ही हो जाएगा। ओके भाई, पिलर ए पेज, ओके ओके, दैट्स इट। तो गाइस अभी आज के सेशन से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने सिखाया, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स तुम्हारे पास नहीं है या फिर है, सिर्फ वही कमेंट करो प्लीज गाइस, दूसरी चीजों पे कमेंट मत करो, ठीक है? क्योंकि दूसरा टॉपिक आएगा, दूसरे क्यूएनए आएंगे, तो फिर वहां पर क्या करोगे यार? भाई इस कोर्स के लिए जो फी लगे हैं वो बहुत कम है। अरे यार भाई, वो कुछ कुछ लोगों को तो भाई बहुत मतलब गर्मी चले मतलब ये होए कि नहीं यार, इतने इतने महंगा, इतना महंगा, मतलब क्या यार। ओके ओके, नो डाउट नो डाउट। आज बढ़िया सेशन रहा है। थैंक यू वेरी मच आरिफ, कैसे ले सुपर सेशन। इट इज राइट। ओके, आज मेरा पहला दिन था। अरे ब्रो, वेलकम यार। आज आपका पहला दिन है, कोई बात नहीं, आप ओल्ड जितने भी सेशन हमने कर चुके ऑलरेडी वो आप रिवाइज कीजिए। सर एक बार 7 टाइप्स ऑफ बैकलिंक, एक बार। अरे भाई अभी कैसे यार, सब कुछ उलझ जाएगा, सब कुछ आप लोगों का दिमाग में दही हो जाएगा। भाई गरीब ज्यादा है कोर्स में लाइक मी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं बोलो यार, सबके पैसे की दिक्कत होती है। अच्छा गाइस, सिंपली यार यहाँ पर एकदम ए टू जेड कमेंट लेते कि भाई यस और नो, आपका कोई डाउट्स है? यस और नो, जस्ट इसमें आंसर करो। नो 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 नो। यहाँ पर यस एक बंदे ने लिखा है, यहाँ पर उत्तम गुप्ता। बताओ भाई। दनिश, ओके बताओ भाई। गौरव साहू, भाई अभी अभी खत्म करो, ठीक है, अभी खत्म करो। एंड जिन लोगों ने यस बोला है ना, सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपना डाउट्स बताओ यहाँ पर। नो। भाई मोस्ट प्रो यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, अगर आपसे मिल खाए तो। आरिफ जो बताते हैं, आरिफ जो बताते हैं कि इतना बैकलिंक बनाओ रैंक हो जाएगा, इट्स ट्रू? नो ब्रो, बिल्कुल गलत। क्या बैकलिंक यूज करना जरूरी है क्या लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में? नहीं ब्रो। भाई मीडियम कोरा विकी से बैकलिंक लिया तो वो क्या बोले, तो वो डू फॉलो होता है या नो फॉलो? भाई आप सिंपली चेक कर सकते हो, वहां पर डू फॉलो होता है, नो फॉलो कोरा तो आप आज के टाइम पे जो है ना, एकदम सिंपली नो फॉलो करके रखा है सारे बैकलिंक्स, लेकिन विकी एंड मीडियम पे आप डू फॉलो ले सकते हो। एंड दनिश ब्रो, ये तो टॉपिक में नहीं था आज के सेशन में, तो भी आपने ये बता कर ये क्या बताया, बता नहीं पता नहीं। भाई मेरा पास एग्जैक्ट मैचिंग कीवर्ड वाला डोमेन है, बट ये आउट ऑफ द टॉपिक है। दैट्स नॉट फेयर यार गाइस। हाँ डीए एक्सपायर डोमेन ले। भाई आरएफ कहाँ से ले? रिपुन भाई मेरी माइक्रोनिश वेबसाइट है लाइक यूर प्रो, ओनली 5 पेज, तो उसमें होम पेज पे बैकलिंक्स बनाइए या मल्टी पोस्ट? होम पेज पे बनाना चाहिए यार गाइस, आई थिंक। अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं यार भाई, सब भाई भाई यहाँ पर सॉरी के क्या मतलब, मैं जस्ट आप लोग को गाइड कर रहा हूँ यार। थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर दिया तो बस दोस्त समझ के सुन लेना यार, क्योंकि यार दिक्कत तो आप लोग समझ में आते ही, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा होता है,
ठीक है भाई। RF टूल कब, हाँ ओके 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 भाई, अगर ओके 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 भाई, स्टेटस वेबसाइट पे बैकलिंक विदाउट आउट ऑफ द टॉपिक जो भी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, किसी का क्वेश्चन आंसर रिसीव नहीं होगा। यहाँ पर फोन आ गया है, हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, बात ही नहीं कर रहा है। चलो यार, अभी आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आज का जो है ऑफ टॉपिक बात करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऑफ टॉपिक जो बात है, ठीक है गाइस, चैट ऑफ कर दो सभी के सभी। जो ऑफ टॉपिक बात है, एक्चुअल में बात ऐसा है कि कर्मों का फल मिलने में देर नहीं लगता, और मैंने कुछ कर्म किया था। अच्छा फेस कैम आ जाओ, ओके एक मिनट, फेस कैम ही आ जाता हूँ, ठीक है। चलो इस सेशन को मैं यहाँ पर 1 मिनट में फेस कैम आता हूँ, ठीक है। आप लोग सभी ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन रहेगा, इसी सेशन में रहेगा, बिल्कुल मत जाइएगा। मैं अभी आता हूँ, हटो, कोई लाइट चला दे। चलो यार अभी आते, बहुत बढ़िया था यार, नेक्स्ट टाइम वाला भी बहुत बढ़िया था। zoom.us, ओके आ गए। मैं यहाँ पर से जो है यहाँ पर से एंड कर रहा हूँ, एंडिंग मीटिंग नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।